हमारे बेटी को काट करके मारे, सुई लगाए, ढेर का पूरा पूरा कपड़ा को सलवार सब फट गई था। अच्छा, पॉइजन अगर यहाँ से कोई खा के गया होता, हम तो बहुत सारे लोग कई लोगों को पॉइजन खा के देखा है कि वो जो खाए हैं, जो मृत हुए हैं, 10 मिनट के बाद उनसे झाग निकलने लगता है मुख से, और काला काला और नीले रंग का वो झाग और खून जो है हल्का काला हो जाता है। जब ये विधायक हैं, क्या कहेंगे इस मामले पर? दुखद घटना है, और जो भी इसमें दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। जनों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो निंदनीय है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन अब कुछ अराजक तत्व वहाँ हो गए होंगे जिस वजह से पुलिस प्रशासन को भी करना पड़ा होगा। हम तो वहाँ उस समय नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल दोनों गठबंधन की सरकार चल रही हैं, और इसमें कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और प्रतापगढ़ में ऐसा दलित बिटिया के साथ, दलित बहन के साथ ऐसा कांड हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? भाजपा सरकार में कहा जाता है गुंडा माफिया जेल के अंदर रहते हैं, तो अगर गुंडा माफिया जेल के अंदर हैं तो ये कुकृत कौन कर रहा है? सर, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। अगर सरकार कह रही है गुंडे माफिया जेल में हैं, तो ऐसा कांड कौन कर रहा है? देखिए, ये निश्चित रूप से है कि अन्य सरकारों की अपेक्षा, ठीक है, क्राइम रेट इस सरकार में कम हुआ है। ये कोई कहने की बात नहीं है, मीडिया के सारे साथी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये घटना जो हुई, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। जो भी हुआ वो बहुत ही गड़बड़ हुआ। एक तो घटना हुई, वहाँ से अस्पताल से मिट्टी चली आई इसके घर, और घर होने के बाद अगर पहली बार उन्होंने किसी ने तहरीर दी, तो अगर FIR हो गया होता तो हमको लगता है घटना इतनी बड़ी न होती, न लोग यहाँ से मिट्टी लेके वहाँ जाते। अब माने अंडर कंट्रोवर्सी की वजह से, लापरवाही की वजह से घटना हुई, जिससे सरकार की छवि खराब हुई। अगर सुनिए, अगर उसी समय तहरीर ले करके उसी दिन FIR हो गया होता और फिर PM होता, तो हमको लगता है इस तरह की घटना न होती, न लोग वहां जाते, आक्रोश में आते। दूसरी बात कहना चाहता हूं, अगर मिट्टी यहां से लेके वहां लोग इसलिए गए होंगे कि अस्पताल में मरी तो अस्पताल लेके चलो, तो वही बताएंगे कि कौन मारा, कौन क्या किया। जब थाने से तहरीर लेने पर FIR नहीं ली गई, नहीं हुआ, तो लोग वहां गए। वहां से फिर जब वहां बैठे थे, तो जिसके घर में घटना हुई, जो वादी था, जो पीड़ित है, जिसके यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, वो थोड़ी ईटा पाथर या बदतमीजी करता है? हो सकता है राजक तत्वों ने कोई बदतमीजी की हो, मैं ये नहीं कहता, चूंकि मैं पहले वहां था नहीं, मैं तो वहां मौजूद नहीं था। तो जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन पीड़िता के साथ न्याय होना चाहिए, और जहां वो मरी है, जिन लोगों ने लाश को यहां तक पहुंचाया, सबसे पहले उस अस्पताल को बंद करना चाहिए और वहीं के लोगों को उठाना चाहिए। सही बात मालूम हो जाएगी। क्योंकि जो मृतक की बहन है उसके ऊपर भी लाठीचार्ज हुई, पथराव हुआ, CO साहब यहाँ आने पर मुझे मालूम हुआ कि उसके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। तो कई महिलाओं के ऊपर मारा गया, जिन भी पुलिस वालों ने उन्हें मारा या उन्हें पीड़ा पहुंचाई, लाठीचार्ज किया, वो गलत है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सर, आपसे थोड़ा एक सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल दोनों गठबंधन की सरकार चल रही हैं, और इसमें कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और प्रतापगढ़ में ऐसा दलित बिटिया के साथ, दलित बहन के साथ ऐसा कांड हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? वहाँ भी मैंने स्टेटमेंट दिया है कि BJP की सरकार से पहले भी सरकारें थी, ठीक है ना, उन सरकारों में भी महिलाओं पर योजनाएं चलाई जाती थी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ घटनाएं घटती थी। ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करती है तो बेटी के साथ अन्याय हो। उन सरकारों में भी इससे ज़्यादा रेट था, बलात्कार का रेट ज़्यादा था, अपराध का रेट ज़्यादा था। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर किसी के साथ होता है घटना, उसके साथ में अन्याय जो हो रहा है वो गलत है, निंदनीय है, और उसको न्याय के लिए पुलिस प्रशासन को भी साथ देना चाहिए, और हम जनप्रतिनिधियों को भी उसको न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित होना चाहिए। सहयोग और सांत्वना किस प्रकार से परिवारजन को देंगे? सहयोग में हम लोगों ने बताया कि जो मांग पत्र है, वो मांग पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया जाएगा। जो भी आर्थिक सहायता के रूप में, या मकान के रूप में, या नौकरी पेशे के रूप में जो भी ज़्यादा हो सकता है, वो जो है
हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। और सांत्वना की बात है, सांत्वना तो सभी आके दे रहे हैं, लेकिन मदद की ज़रूरत है, मदद करवाने की ज़रूरत है। सांत्वना तो सभी दे रहे हैं। के विधायक हैं, क्या कहेंगे इस मामले पर? दुखद घटना है और जो भी इसमें दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। अभी वो वहाँ बात हुई तो उस पर हमारी जो कमेटी आई हुई है उसमें सब लोग एक्टिव हैं। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा दल है वो एक लोग घर के लोगों को भी ले करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा। और हम पूरी आशा यहाँ के लोगों से भी करते हैं और पुलिस प्रशासन से भी कि शांति व्यवस्था बनी रहे और जो भी दोषी होगा कोई बचेगा नहीं। यहाँ मांग सब लोगों की है कि वो अस्पताल बंद की जाए और हम भी अभी इस बारे में चल रहे हैं, बात करेंगे कि सबसे पहले वो अस्पताल बंद की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो निंदनीय है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन अब कुछ अराजक तत्व वहाँ हो गए होंगे जिस वजह से पुलिस प्रशासन को भी करना पड़ा होगा। हम तो वहाँ उस समय नहीं थे। कहीं ना कहीं गलती इधर से भी हुई होगी। जो लोग वहाँ गए थे सब लोग सिंपैथी में नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं आग लगाने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है उसी बीच में उसका फ़ायदा उठाने के लिए कि ये मेन चीज़ यहीं दब जाए और ये आगे लड़ाई आ जाए। और जो मुख्य मुद्दा है जैसे परिजनों का कहना है कि हत्या हुई है, वो इसी पे दब जाए और सारे मामले उजागर हो जाएं कि और पुलिस के साथ अन्याय हुआ। हम लोग उस पर बैठ कर के अभी बातचीत करेंगे और उस पर हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग पूरी न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। विधायक जी, परिवार से मिलने के बाद क्या लगा कि लड़की यहाँ से पॉइजन लेकर गई थी कि वहाँ पर उसको पॉइजन दिया गया, क्या मामला है पता चला? देखिए, पॉइजन अगर यहाँ से कोई खा के गया होता, हम तो बहुत सारे लोग कई लोगों को पॉइजन खा के देखा है कि वो जो खाए हैं, जो मृत हुए हैं, 10 मिनट के बाद उनसे झाग निकलने लगता है मुख से और काला काला और नीले रंग का वो झाग और खून जो है हल्का काला हो जाता है जब निकलता है, उल्टी होती है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो एक गलत चीज़ कोई बता रहे हो कि यहाँ जहर खाने के बाद 10 मिनट बाद आदमी फिर वो अगर झाग भी नहीं निकल रहा है तो पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है और चिल्लाने लगता है। ऐसा तो कुछ दिखा नहीं हमको।